सारे बात में परिपूर्ण हो जाए, सारे बात में परिपूर्ण हो जाए। प्रभु यीशु मसीहा के पवित्र नाम से इस प्रार्थना में बैठने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बहुत से आशीष दे और सभी को जय मसीह की। आप में से कितने लोग आनंदित हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। आप में बहुत लोग इस संसार में सोचते हैं थोड़ा सा एक आशीष को पाकर उसी को देखते, यही मसीह जीवन है। मसीह जीवन पूरे पूरे मसीह में हो जाना ही मसीह जीवन है। हालेलुया। पूरा पूरा हम मसीह में हो जाना तभी मसीह जीवन होगा। सिर्फ हम आर्थिक रूप से आशीष होना मसीह जीवन नहीं, सिर्फ चंगाई पाना मसीह जीवन नहीं, सिर्फ हम अपने जीवन में एकदम अच्छे पद में आना मसीह जीवन नहीं, और हम कुछ महिमा पाना मसीह जीवन नहीं। मसीह जीवन महिमा, धन, आशीष, चंगाई और आत्मा का फल, आत्मा के वरदान, आत्मा के सारे चीजों से परिपूर्ण हुआ चीज है मसीह जीवन। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके जीवन को भी इस कलीसिया में बुलाने का मकसद यह है, सिर्फ एक क्षेत्र में आशीष पाने के लिए नहीं, सारे क्षेत्र में आशीष पाने के लिए। उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा था ताकि इस्राएल लोग सारे बातों में परिपूर्ण हो जाए। लेकिन इस्राएल लोग को मूसा ने सारे बातों में परिपूर्ण नहीं कर पाया। परमेश्वर ने दाऊद को भेजा ताकि दाऊद बोलने वाला एक राजा इस्राएल को, प्रभु के लोगों को सारे बात में परिपूर्ण करे। लेकिन दाऊद भी कर पाया? नहीं कर पाया। वो स्वयं परिपूर्ण नहीं हो पाया। परमेश्वर ने उसके बाद किसको भेजा? सामुएल को भेजा ताकि सामुएल नबी के द्वारा लोग परिपूर्ण हो जाए। क्या सामुएल नबी के द्वारा लोग परिपूर्ण हुए? नहीं हो पाए। उसके बाद परमेश्वर का एकलौते पुत्र बोलने वाला यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आया, जिसकी प्रचार हर दिन, हर वक्त, हर प्रचार में उसका नाम लेते हैं, क्योंकि वो 2000 साल पहले इस संसार में आया। उनके द्वारा सब कुछ चीज सब रूप से परिपूर्ण हो गया है। आज प्रभु में बैठे हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका जीवन भी कैसे परिपूर्ण होगा? आपका जीवन में भी सब बातों में कैसे आप सिद्ध हो सकते हैं? यीशु मसीह के अंदर आप हो जाना चाहिए। यीशु मसीह में आप है तो आप परिपूर्ण है। सभी लोग बोले, मैं यीशु मसीह में हूं तो मैं परिपूर्ण हूं। यीशु मसीह में हूं तो मैं परिपूर्ण हूं। यीशु मसीह का पहाड़ उपदेश मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय में शुरुआत होती है। उसके आखिरी मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय में कदम होती है। उन्होंने जब आखिरी में उसको कदम करता है तब इस बात को बोलता है, जैसे मैं सिद्ध हूं वैसे तुम भी सिद्ध बन जाओ। हालेलुया। मेरे पिता की इच्छा है इस प्रार्थना में आए हुए आपके जीवन में अब चंगाई सिर्फ पाकर मैं मसीह जीवन जी रहा हूं बोल रहे होंगे, और नहीं तो आर्थिक आशीष को पाकर वे मसीह जीवन जी रहा हूं बोल रहे होंगे। परंतु परमेश्वर चाहता है आप सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, सिर्फ आत्मिक रूप से नहीं, सारे बात में परिपूर्ण हो जाए। सारे बात में परिपूर्ण हो जाए। सारे बात में आपके परिवार परिपूर्ण हो जाए। कितने लोग चाहते हैं मेरे जीवन सारे बातों में परिपूर्ण हो जाए? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। एफेसियों पहले अध्याय का 23 वचन को पढ़कर वो यीशु मसीह के बारे में बताती है, जो सब में सब कुछ करता है। हालेलुया। आपके हाथ में बाइबल है तो उस बाइबल के उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। भी लोग बोलिए अभी उस लाइन को। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये कौन करता है? मूसा करता है? हमारा पॉलिटिशियन कर सकता है क्या? कोई भी अच्छा सरकार को हम चुनकर भारत देश को चलाने के लिए रख ले?
हर एक घर में हर कमी को पूरा कर सकता है, संभव नहीं है। हालेलुया। कहीं ना कहीं एक कमी को देख पाएंगे। क्या इस संसार का कोई अमीर आदमी सबको परिपूर्ण कर सकता है? नहीं कर सकता है। हालेलुया। इधर बाइबल क्या बताते है? सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। अब बोलिए यीशु, पीछे पीछे बोलिए, सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु मसीह के सेवकाई में सबसे बड़ा सेवकाई क्या था? चंगाई वाला सेवकाई। यीशु मसीह क्यों चंगाई वाला सेवकाई किया? जैसे जो अंधा है उस प्रकार के अंधे लोग जो बेइज्जती पाकर लोगों के सामने खड़ा होने के योग्य नहीं थे, उनको यीशु मसीह ने अंधे लोगों को दृष्टि देकर सबके समानता में खड़ा किया। कर रहे थे, सभी लोग आराधना कर रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति को देख रहे थे जो ताली बजा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके हाथ एकदम क्या हुआ था? खींचा हुआ था। मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय का 3 में लिखा है, वहां पर उसके हाथ छोटा होने के कारण हमारे जीवन में परिपूर्ण होने के लिए हम कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वहां पर बाइबल बताती है वो एक सिनेगोग में जहां पर यीशु मसीह गया था, वहां पर आया और सभी लोग ताली बजा रहे, वो ताली नहीं बजा रहा था, वो ताली नहीं बजा पा रहा था। सभी लोग दान दे रहे हैं अपने हाथ को बढ़ाकर, लेकिन ये दान लंबा हाथ बढ़ाकर दे नहीं पा रहा था, क्योंकि वो हाथ सूखा हुआ था। आप लोग देखे होंगे किसी किसी का हाथ ये उंगली सब इधर जुड़ा रहता है, किसी का हाथ उंगली इधर जुड़ा रहता है, उसको सिर्फ ऐसे हिला सकता है, कुछ काम नहीं कर सकता है। सूखा हाथ, सूखा हाथ। उस व्यक्ति को समाज में बहुत ज्यादा आदर मिलता है क्या? उसको कुछ ना कुछ नाम बोलकर लंगड़ा, लंगड़े को लंगड़ा बोल के, बेरों को बेरा बोल के, अंधे को अंधे बोल के, और जिसका हाथ सूखा हुआ है उसको कैंडी हैप बोल के उसके कमी को सामने रखकर बुलाया जाता था। तो ये सूखे हाथ वाले को कलीसिया में किस स्तर पर लोग समझते होंगे? ये तो आराधना के लायक नहीं है, ये तो दान देने के लायक नहीं है, ये तो कलीसिया में कोई लायक नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में था। लेकिन यीशु मसीह वो सिनेगोग में आया, यीशु मसीह वो लोग बैठा हुआ मंडली में आया। यीशु मसीह ने देखा सभी लोग ताली बजा रहा है, मेरा बेटा जो है सूखे हाथ के कारण ताली नहीं बजा रहा है। यीशु मसीह ने देखा उस सूखे हाथ वाला को जो सभी लोग हाथ को लंबा कर दान दे रहा है, लेकिन ये दान नहीं दे पा रहा है। उसके परिस्थिति, बुरे परिस्थिति को यीशु ने देखा। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? उस सूखे हाथ वाला को खड़ा किया, खड़े हो जाओ। अभी सभी के सामने हाईलाइट कौन हो गया? जो जिसको सभी लोग कम समझते हैं वो हाईलाइट हो गया, और सभी लोग देख रहे हैं उसको क्या करने वाला यीशु। तो साबत का दिन कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, इसके साथ क्या काम करने वाला यीशु? यीशु मसीह ने यही काम किया जिसको सूखे हाथ बोलकर उसके नाम को बदनाम करते थे, जिसको सूखे हाथ बोलकर लोग उससे बातचीत नहीं करते थे, जिसको सूखे हाथ बोलकर उनसे व्यवहार नहीं करते थे, उस व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा कर सिर्फ यही बोला, हाथ को लंबा कर। हालेलुया। हाथ को तुरंत वही व्यक्ति क्या बोला होगा? यीशु मैं कैसे लंबा करूंगा बोला है क्या? क्या वो बोला है क्या? परमेश्वर यीशु में बहुत बार लंबा करके देखा हूं लेकिन लंबा कभी नहीं हुआ बोला है? बोलने वाला का शक्ति को समझा। हालेलुया। बोलने वाला का शक्ति को समझा, अपने हाथों को लंबा कर दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है जैसे दूसरा हाथ लंबा था वैसे उसके दूसरा हाथ जो सूखा हाथ भी लंबा हो गया। आमीन। जब यीशु के कहने पर जो दूसरे हाथ के बराबर कौन सा हाथ आ गया? सूखे हाथ भी आ गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया में बैठने वाले हर एक व्यक्ति के साथ
शायद कई लोग अपने बच्चे के परेशानी में ये सोचते मेरे दूसरे बच्चों के समान मेरा बच्चा कब अच्छी तरह से बैठेगा, अच्छी तरह से काम करेगा, अच्छी तरह से सुनेगा, अच्छी तरह से काम करेगा, अच्छी तरह से व्यवहार करेगा, कब? कई लोग सोचते हैं मेरे पत्नी कब सुधरेगी, कब उसके जीवन में सब अच्छे पत्नियों के समान मेरे पत्नी होगी। कई लोग के मन में कई प्रकार के विचार रहता है, लेकिन वो कलीसिया में बैठेगा ना, एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह उसको परिपूर्ण करेगा ही, परिपूर्ण करेगा ही। हालेलुया। एक दरुआ कलीसिया में आता था, कई लोग उसको बोलते थे ये दरुआ है, ये कब सुधरने वाला है। ऐसी दरुआ लोग को हम ज्यादा साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन एक विश्वासी, हमारा ही विश्वासी बोला अगर वो कलीसिया आ रहा है तो एक दिन सुधर जाएगा, एक दिन सब में सब कुछ परिपूर्ण करेगा। बोलिए सब में, सभी लोग ऊंची आवाज से बोलिए सब में। जब परमेश्वर आकाश से पृथ्वी की ओर देखा, उत्पत्ति किताब पहले अध्याय का दूसरे वचन में संसार सुनसान पड़ा हुआ था, अंधकार छाया हुआ था, गहरे पानी था। हालेलुया। वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं था। आज कई सारे परिवार में यही परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति में सुनसान, घर में एक प्रकार का सुनसान छाया रहता है, सुनसान के बीच में बैठते हैं, सुनसान की परिस्थिति। कई बुजुर्ग माता पिता भी यही परिस्थिति को सामना कर रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता के जीवन में एक सुनसान अनुभव, यह अनुभव कब बदलेगा परमेश्वर देखना चाहिए। हालेलुया। हम इसलिए आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे ऊपर वो दया का दृष्टि को दिखा दे। जैसे परमेश्वर सुनसान वाला पृथ्वी के ऊपर देखा, बिडोल वाला पृथ्वी पर देखा, जहां पर कुछ भी घास नहीं और पौधा नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं, कोई फल नहीं, कोई भी अच्छी चीज नहीं, वहां कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। सुनसान, बिडोल और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और कुछ भी अच्छा नहीं। परमेश्वर ने देखा, पवित्र आत्मा ने देखा, आत्मा उस गहरे जल के ऊपर मंडलाया। हालेलुया। बाइबल बताती है उसके परमेश्वर की आत्मा क्या किया, मंडलाया। और तीसरा वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर की आत्मा मंडलाया तो परमेश्वर को लगा अभी तो मुझे एक अच्छा सृष्टि करना ही पड़ेगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने देरी नहीं किया, तुरंत इमीडिएटली तीसरा वचन से स्टार्ट क्रिएशन। हालेलुया। सृष्टि की प्रारंभ हो रही है। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर एक रिक्रिएशन, एक नया सृष्टिकरण प्रभु कर सकता है। मेरे शरीर में मैं कहीं ना कहीं अंगहीन अनुभव कर रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ कार्य में असफलता दिख रही है, मेरे जीवन में सुनसान दिख रही है, विडोल दिख रही है, अंधियारा दिख रही है। परमेश्वर से सिर्फ इतना ही बोलिए, प्रभु आपकी आत्मा मेरे ऊपर आए, मेरे ऊपर आए। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि नूह के ऊपर था। नूह के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि होने के कारण परमेश्वर सारे पृथ्वी को, लोगों को नाश कर रहा था, परंतु परमेश्वर का दृष्टि नूह के ऊपर होने के कारण वो अनुग्रह पाया। हालेलुया। आज इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण होने के लिए जा रही है। इस प्रचार को सुनने वाला आपके जीवन में सब कुछ परिपूर्ण होने के लिए जा रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी दृष्टि जैसे नूह के ऊपर था, जैसे आपकी दृष्टि उस सुनसान बिडोल उस अंधियारे के ऊपर था, वैसी मेरे परिवार के ऊपर हो जाए, वैसे मेरे परिवार के ऊपर हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि पड़ने से प्रभु की आत्मा मंडलाया, प्रभु ने नया सृष्टि किया। और 4 और 5 6 वचन को अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। सुनसान जमीन को देखकर कोई बोल सकता है ये अच्छा है, अच्छा है बोल सकता है। हमारे अभी की स्थिति को देखकर कोई ये बोल सकता है ये अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह काम करना शुरुआत कर लेता है, वो जीवन अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने सूरज को बनाया, अच्छा है।
चंद्रमा को बनाया अच्छा है, पेड़ पौधा को बनाया अच्छा है, और जीव जंतु जलने वाले तैरने वाले जीव जंतु को बनाया अच्छा है, उड़ने वाले जीव जंतु को बनाया सब अच्छा है। हालेलुया। आखिरी में मनुष्य को बनाने के बाद बोला बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमको परिपूर्ण करना चाहता है नहीं चाहता है? हमारे घर को परिपूर्ण करना चाहता है नहीं चाहता है? हर जाति को परिपूर्ण कर सकता है। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय में लिखा है वो हर एक जाति को एक समान देखता है। कोलोसियों 3:11 को पढ़कर देखिए। कोलोसियों 3:11 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हर एक जाति के ऊपर, पढ़िए, यीशु में कोई ना तो यूनानी है, ना तो यहूदी है, ना खतना वाला है, और खतना रहित वाला बोलकर भी नहीं है, ना जंगली, ना दास, ना स्वतंत्र। हालेलुया। केवल मसीह सब कुछ सब में है। हालेलुया। सभी लोग बोलिए सब कुछ सब में है, सब कुछ सब में है, सब कुछ सब में है, सारे आशीष सब में है, सारे आशीष सब में है, सारे चंगाई सब में है, सारे अनुग्रह सब में है। हालेलुया। किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा है? किसके द्वारा है? इसलिए सब कुछ सब में परिपूर्ण हो जाता है। हालेलुया। सब में सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। वो किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आज कोई भी व्यक्ति इस प्रचार को सुन रहे होंगे, आपके प्रचार इस सुनने के आखिरी के पहले मैं बताना चाहता हूं, प्रभु आपके परिवार को परिपूर्ण जरूर करेगा, आपके परिवार को परिपूर्ण जरूर करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर। मैं इन दिनों में बहुत सारे गवाही सुनता हूं, हमारे विश्वासी लोग का गवाही सुनता हूं। एक बहन जो हमारे कलीसिया में 2017 में आई थी, 2013 से लेकर 2017 तक उसको लंग्स में इंफेक्शन, हर महीना 2500 से लेकर 3000 रुपए का दवाई खर्च करती थी। 2500 से लेकर 3000 रुपए का दवाई खाने के कारण बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ा था। वो जब रायपुर आ रही थी 2017 में, बहुत हालत बिगड़ा हुआ था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए वो रायपुर आई थी। कोई एक उसके क्लासमेट हमारे कलीसिया के बारे में बताया, वो कलीसिया में आई 2017 में अगस्त महीना, वो कलीसिया में आई, और उसको ध्यान याद है अगस्त महीना के पहले महीना तक 3000 रुपए तक दवाई लेती थी। उसके घर वाले जादू फूक करने के लिए बहुत पैसा खर्चा किए, लंग्स में बार बार इंफेक्शन, बार बार काशी। अगर अभी वो काशते रहेगी तो उसको कोरोना वाला बोल के पकड़कर कोरोना वार्ड में डाल देते, लेकिन अच्छा हुआ उसके पहले वो चंगाई हो गई। कैसे चंगाई हुई? 2017 में कलीसिया में आई, पहले हफ्ता बैठ कर प्रचार सुनी, दूसरी हफ्ता प्रचार सुनी, और तीसरी हफ्ता आकर प्रार्थना करवाई। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे याद नहीं मैं कैसे प्रार्थना किया, परंतु मुझे याद है वो बहन प्रार्थना के लिए आई और हम प्रार्थना किए। मुझे नहीं मालूम वो लंग्स के लिए प्रार्थना की या उसके जीवन के लिए प्रार्थना, क्या के लिए प्रार्थना की नहीं मालूम। अभी वो गवाही बता रही है 2017 में उस एक दिन के प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन में ऐसी परिवर्तन आया, उस अगस्त महीना के आखिरी में दवाई लेना बंद कर दी। आज 2017 से लेकर 2020 तक कोई भी दवाई लंग्स के लिए नहीं ली। आज तक इतने मुश्किल घड़ी में भी उसको कोई भी हानि नहीं हुआ। हालेलुया। ये किसके द्वारा हुआ? आज उसके पूरे परिवार, वो ब्राह्मण परिवार की है, पांडे लिखते हैं, उस पूरे परिवार यीशु मसीह को विश्वास करता है। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम अपर्णा पांडे है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ। मुझे 2013 से मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैं किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि मेरे फैमिली वाले भरोसा नहीं करते थे। फिर मैं 2017 में रायपुर आई।
2017 में रायपुर आने के बाद मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं वहाँ भी किसी को नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है। फिर प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज में, वो रायपुर का यहोवा चर्च मेरे को बताया। मेरे को नहीं पता था कि मैं वहाँ जाने से ठीक होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन मैं विश्वास से आई। फर्स्ट वीक में आई, अगस्त के फर्स्ट वीक में आई मैं। पास्टर जेवास्टिन ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं सितंबर के फर्स्ट वीक में गई वहाँ। बिलासपुर के के अग्रवाल डॉक्टर हैं, वो हार्ट के सर्जन, उनसे ही मेरा ट्रीटमेंट होता था। वो मेरा रिपोर्ट, हर एक ब्लड सैंपल लिए, रिपोर्ट मेरा दिल्ली गया। फिर सितंबर के सेकेंड थर्ड वीक में मेरा रिपोर्ट आया। जब मैं लेने गई तो प्रभु का धन्यवाद है कि हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आया था। पहले जब था तो मेरा हार्ट में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, लेकिन जब प्रेयर कर रही, यहाँ विश्वास में रही तो मेरा हर एक परेशानी ठीक है। आज 2020 है, मैं उतना टाइम से अभी भी बिना मेडिसिन लिए मैं एकदम चंगी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं मेडिसिन खाए बिना मैं रह नहीं पाती थी, ना मैं अच्छे से रहती थी, बस सांस लेने में प्रॉब्लम, हमेशा चेस्ट में प्रॉब्लम, ना मैं पढ़ पाती थी ना कुछ कर पाती। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि आज मैं इस चर्च में बनी हूँ, प्रभु में बनी हूँ विश्वास में, तो मैं आज इतनी चंगी हूँ। ये मेरे लाइफ में नहीं, आप सबके लाइफ में ये कार्य होगा। आप विश्वास करिए। आपको सबको जय मसीह। क्यों विश्वास करता है? क्योंकि ये सब कुछ सब में पूर्ण कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु आपके लिए नहीं करेगा? करेगा, नहीं करेगा? प्रभु का दृष्टि पड़ने से बहुत कुछ हो जाएगा। प्रभु का दृष्टि पड़ने से बहुत कुछ हो जाएगा। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। पहले इदिगास के किताब 29 का 12 को पढ़कर देखिए, वहां पर लिखा है, सारे धन और संपत्ति उन्हीं के द्वारा हमको मिलती है, सारे आदर और सम्मान उन्हीं के द्वारा मिलती है, सब कुछ उपलब्ध करने वाला परमेश्वर है। पढ़िए पहले इदिगास के किताब 29 का 12। सभी लोग बोलिए धन और महिमा। हालेलुया। धन और महिमा यीशु तेरी ओर से मिलती है। हालेलुया। किसकी ओर से मिलेगी हमको आशीष? इसलिए वहां पर लिखा है धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और सबों के ऊपर प्रभुता करता है, और सामर्थ और पराक्रम तेरी ही है। हालेलुया। इसके मतलब जो कलीसिया आया नहीं उसके ऊपर भी प्रभुता करता है। आप ये नहीं सोचो यीशु मसीह उनके ऊपर प्रभुता नहीं कर रहा है, शैतान उनको चला रहा है, लेकिन शैतान के ऊपर भी प्रभुता करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान के ऊपर भी प्रभुता करने वाला एक परमेश्वर है। रेणुका नाम का एक लड़की रात को 1 बजे वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर चिल्लाकर रो रही थी। उसके दुष्ट आत्मा इतना भयंकर था, वो सुसाइड करूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं उनके माता पिता को मार दे रहे थे, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। परंतु रेणुका का मम्मी ने उनको रात में उसको कलीसिया लेकर आना चाह रहे थे, नहीं आई। दूसरे दिन उनको लेकर आए, उनके लिए प्रार्थना किए, परमेश्वर का दृष्टि उनके ऊपर पड़ा। एक ही दिन में जो कई दिन से सताने वाला दुष्ट आत्मा उनके जीवन से भग गया। हालेलुया। अभी उनका पूरे परिवार यीशु को जानकर कलीसिया आ रहे हैं। ये कैसे हो रही है? प्रभु उनके जीवन में कर रहे हैं, यीशु मसीह उनके जीवन, क्योंकि सबके ऊपर प्रभु प्रभुता करता है। इसलिए बाइबल ये बताती है सब जीव एक दिन अंगीकार करेगी। सब जीव, जो दारू पीने वाला अंगीकार करेगा नहीं करेगा? मूर्ति पूजा करने वाला करेगा नहीं करेगा? अगर वो नहीं करेगा तो दंड है, इसलिए करना ही पड़ेगा। सब जीव उसके अंगीकार करेगी, सब घुटना उसके सामने टिकेगी। ये कोई भी सरकार नहीं कर सकता, लेकिन यीशु का सरकार कर सकता है। यीशु का सरकार जल्दी आने वाला है, उसका सरकार आएगा, पूरे पृथ्वी के ऊपर वो राज्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज आप यीशु मसीह में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं सब कुछ सब में परिपूर्ण वो करेगा। सभी लोग बोले यीशु सब में सब कुछ पूर्ण करेगा। सब में सब कुछ पूर्ण करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करें।
आज की प्रार्थना विषय क्या है? प्रभु आपकी दृष्टि मेरे परिवार के ऊपर हो, प्रभु आपकी दृष्टि मेरे बच्चों के ऊपर हो, प्रभु आपकी दृष्टि मेरे कलीसिया के ऊपर हो, प्रभु आपकी दृष्टि मेरे लोगों के ऊपर हो। हालेलुया। पहले प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना क्या है? प्रभु आपकी आत्मा इन सब के ऊपर मंडलाने दो। हालेलुया। आपकी आत्मा सबके ऊपर, मिरेकल होगा नहीं होगा? होगा। आइए हम प्रार्थना। लो